सभी को जोहार प्रणाम। मैं फिर से आप लोग के बीच झारखंड का जीएस का लेके आया हूँ अभ्यारण्य सेक्शन से। जितने भी झारखंड में अभ्यारण्य हैं उन लोग को तुरंत याद करने में आपको मैं आज सहायता करवाऊँगा। तो एक कहानी सुन लीजिए पहले कैसे इसको याद रखा जाए। तो बहुत दिनों के बाद की बात है कि एक कॉलेज वाले कहीं अपने बच्चों को लेके ट्रिप पे जाना चाह रहे थे। तो उन लोग को मन किया कि क्यों ना इस बार झारखंड के पूरा अभ्यारण्य को घुमा दिया जाए। तो सबसे पहले उन लोग प्लान बैठाया और 81 लड़के उसमें शामिल हुआ। तो टोटल 81 लड़के वहाँ से निकले और पारसनाथ सबसे पहले जाके घूमने का प्लान बनाया। तो पारसनाथ 81 लड़कों के साथ गया। तो उसमें घूमने के बाद वहाँ देखा कि 4 लड़के और उसमें कोलंबस का ही उस कॉलेज का ही उसमें शामिल हो गया। तो अब वहाँ से टोटल 85 हो गए। तो 85 स्टूडेंट वहाँ से कोडरमा घूमने चला गया। अब कोडरमा में भी फिर क्या हुआ, 5 लड़के और इंक्लूड हो गए। तो फिर वो पालकोट गुमला चले गए घूमने के लिए। वहाँ से पालकोट जो गुमला अभ्यारण्य है वहाँ चले गए 5 लड़के और मिलके टोटल 90 लड़के। तो उसके बाद क्या हुआ, उन लोग पूरा जितने शेर चीता ऐसा सब देख लिए। उसके बाद उन लोग को मन में हुआ कि नहीं सर एक बार घूम लेते हैं, पक्षियों को भी देख लेते हैं। तो वहाँ से काफ़ी दूर साहेबगंज में एक उधवा झील पक्षी विहार है। तो उसमें भी पालकोट से एक लड़का और चढ़ के टोटल 91 लड़के हो गए हैं। तो 91 लड़के फिर उधवा पक्षी विहार जाके घूमे। तो उसी तरह आज रख सकते हैं कि पारसनाथ में 81 लड़के चढ़े थे। तो 1981 में उसका स्थापना हुआ था पारसनाथ अभ्यारण्य का। उसी तरह कोडरमा में टोटल 4 लड़के और चढ़ गए थे, 85 हो गए थे। 85 मतलब 1985 कोडरमा का भी स्थापना वर्ष है। उसी तरह 5 लड़के 85 में 5 लड़के और जुड़ गया और 90 लड़के टोटल पालकोट जो गुमला अभ्यारण्य है वहाँ गए। तो 1990 में मतलब पालकोट गुमला अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष 1990 है। अब पक्षी विहार के बारे में पूछ रहा है साहेबगंज वाला, तो उसमें एक लड़का और चढ़ा था तो 91 हो गया। तो 91 में 1991 मतलब उधवा पक्षी विहार का स्थापना है। उसी तरह जब घूम रहे थे तो उधवा पक्षी विहार में क्या हुआ कि हाफ मर्डर हो जाता है। हाफ मर्डर में देखिए याद रख सकते हैं कि हाफ मर्डर हो गया तो हा से हजारीबाग हो गया, हजारीबाग अभ्यारण्य। प से पलामू हो गया, पलामू अभ्यारण्य जो है लातेहार में है। उसी तरह माँ से हो गया महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य। तो एक ही अभ्यारण्य है भेड़िया का महुआ टाँड़ में। महुआ टाँड़ कहाँ है, लातेहार में। तो पलामू भी लातेहार में और महुआ टाँड़ भी लातेहार में। उसी तरह द से देखिए हाफ मर्डर में द हो गया, द से दलमा अभ्यारण्य। दलमा अभ्यारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में है। तो द से दापू याद रखिए, दापू याद रखिए। तो द से दलमा हो गया, पू से पूर्वी सिंहभूम हो गया। अब उसी तरह एक लौंग चाची याद रख लीजिए कि लौंग चाची का है। तो लौंग चाची में लौंग से हो गया लावा लौंग हो गया चतरा में। और तोप चाची, जैसे लौंग चाची में चाची आ गया तो चाची से हो गया तोप चाची जो है धनबाद में है 1978 में, ठीक है। तो ये दोनों जो हुआ 1978 में हुआ था और हाफ मर्डर हुआ था 1976 में। तो ये सब पूरा याद हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ। अब उसके बाद आप जैविक उद्यान पढ़िएगा। तो जैविक उद्यान झारखंड में मुख्य रूप से रांची और बोकारो में है। तो रांची में टोटल 3 है। तो पहला है बिरसा विहार जैविक उद्यान। बिरसा विहार जैविक उद्यान जो है 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद दूसरा है मगर प्रजनन केंद्र। तो मगर प्रजनन केंद्र जो है उसका स्थान प्रॉपर जो स्थान यदि पूछता है, हमेशा पूछता है, तो रुक्का याद रखिएगा कि रुक्का में है। और कब हुआ था तो 1987 में। अब 1987 याद रखने के लिए देखिए 9 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 7। तो 9, 8, 7 जो है वो मान लीजिए कि मगरमच्छ का एक नंबर है। तो 1987 याद हो जाएगा कि मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र था 1987 में। अब बिरसा भगवान का पहली बार जैसे आज़ादी के बाद 1954 में बिरसा जैविक उद्यान का स्थापना किया गया था। उसी तरह यहाँ पूछता है काला माटी के बारे में कि काला माटी। तो बिरसा मिर्ग मतलब एक और अभ्यारण्य जो होता है ना, मिर्ग मतलब होता है आपका हिरन जो अभ्यारण्य है वो बिरसा मृग विहार के नाम से जाना जाता है। वो काला माटी में है। तो काला माटी बहुत पूछता है रुक्का, तो बहुत कन्फ्यूजन करता है। तो रुक्का वाला मतलब प्रजनन केंद्र है मगरमच्छों का 1987 में। और बिरसा मृग विहार जो है काला माटी वो है, वो रांची में काला माटी में है। बिरसा मृग विहार काला माटी में वो सब का सब रांची में है। उसी तरह एक और
याद है, याद रख लीजिए कि ये बोकारो में है, एक जवाहरलाल नेहरू के नाम से। तो एक राष्ट्रीय स्तर के एक नेता के नाम पे एक ही अभ्यारण्य है, जैविक उद्यान, जो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में। तो इस तरह आप आसानी से याद कर सकते हैं, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आराम से याद कीजिए, 1-2 बार वीडियो को फिर से देखिए, रिपीट कीजिए। और जिस तरह हम बताएं कि हाफ मर्डर और लोंगचाची, हाफ मर्डर 1976, लोंगचाची 1978, तो उसमें आपको कुछ बड़ी बात नहीं याद करने के, और 1-2 क्वेश्चन हमेशा इससे पूछता है। तो मेरा अगर जो बताया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।